नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकुश एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज मैं एक नया वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ अलग टाइप का टॉपिक को लिया हूँ। फॉर एग्जांपल कि जैसे प्लांट में, इंडस्ट्री में जो स्टील यूज होता है उससे रिलेटेड मैं आज ये वीडियो लाया हूँ। कहने का मतलब ये है कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेनलेस स्टील, जिसको हम लोग एसएस बोलते हैं, जैसे एमएस एसएस स्टील होता है, जो एसएस होता है स्टेनलेस स्टील, उसके बारे में बहुत सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में बनते हैं और पूछा जाता है, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ताकि स्टेनलेस स्टील के बारे में आपको थोड़ा भी डाउट ना रहे और सारा जो भी की पॉइंट्स है, फैक्टर है, वो आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे और अगर आपसे स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या तैयारी करना पड़ेगा। कब कहने का मतलब है कि इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, ये पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। उसका थोड़ा सा आपको ज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ पहले ही सोच के जाते हैं कि कौन कौन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। बस उसी तरह से आपको भी थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ, टॉपिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। ये चीज़ बताने के बाद मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टेनलेस स्टील का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको सबसे पहले तैयारी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे एसएस क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या है, ये पूछ सकते हैं। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको बताना है। दूसरा चीज़ कि स्टेनलेस स्टील माने एसएस का जितना भी की प्रॉपर्टी मतलब उसका जो मेन गुण है, क्वालिटी है, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि जो एसएस है वो कभी मतलब जंग नहीं लगता, उसमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? तो ये उसका एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, गुण है, वो आपको जानना पड़ेगा। इस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप जानिए कि स्टेनलेस स्टील में मतलब एसएस में जितना भी एलोइंग एलिमेंट का मतलब कि जिस चीज़ से वो बना है और वो जो एलिमेंट है, तत्व है, उसका रोल क्या है। जैसे क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम रहता है, तो उसका एक्चुअल रोल क्या है कि एसएस को वो इतना मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद एसएस का कितना टाइप होता है, प्रकार होता है, ये आपको जानना पड़ेगा। और उसको टेस्ट करने का क्या क्या तरीका है, ये सारा मेथड्स आपको जानना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स था जो मैं आपको बताया। यही सारा जो टॉपिक्स है, इसी से रिलेटेड इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील आखिर है क्या, मतलब एसएस है क्या, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तब उसको सीधा बोलिए कि सर जो स्टेनलेस स्टील है मतलब एसएस जो है वो आयरन मतलब स्टील, आयरन का ही एक एलिमेंट है, एलोइंग एलिमेंट है। मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिसमें आयरन के साथ कुछ दूसरा मटेरियल भी मिक्स किया हुआ है, जिसमें कम से कम 10.5% क्रोमियम होता है। मतलब कम से कम 10.5% क्रोमियम का होना जरूरी है, जो कि उस मटेरियल को मतलब एसएस को कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब उसमें जंग लगने वो नहीं देता है। तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आएगा उसको आपको समझ के आंसर देना पड़ेगा। फिर तुरंत आपसे दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील जो है उसको स्टेनलेस स्टील मतलब एसएस क्यों कहते हैं, एसएस ही क्यों कहते हैं, उसके क्या ऐसा कारण है, आप उसको बताइए। तो देखिए, आप बोल सकते हो कि सर जो एसएस है वो एक्चुअली क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस है। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब उसमें कभी जंग लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके अंदर क्रोमियम रहता है, और वही क्रोमियम क्या करता है, उसके ऊपर में एक लेयर बनाता है। कैसा लेयर बनाता है? क्रोमियम ऑक्साइड का, जो कि उसको जंग लगने से वो बचाता है। इसीलिए उसको हम लोग एसएस कहते हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील कहते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है, तो एक काम करिए, बताइए कि एसएस का कुछ ऐसा गुण जो कि एसएस को बाकी मटेरियल से अलग बनाता है। मतलब एसएस का कोई बढ़िया सा गुण बताइए उसके बारे में जो आप जानते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो है कि एसएस जो होता है स्टेनलेस स्टील, उसमें कभी जंग नहीं लगता है, मतलब वो जंग रोधी है, उसमें जंग
होता नहीं कोरोजन रेजिस्टेंस से। दूसरा कि उसका मजबूती जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब वो हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल होता है। तीसरा चीज़ है कि वो ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है वो टिकाऊपन, वो कहीं भी उसका फिट करिए लगाइए बहुत लंबा समय तक वो टिका रहेगा, उतना जल्दी वो ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि हीट रेजिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि वो गर्म का भी रोधी होता है। मतलब अगर आप एसएस को गर्म करोगे तो देखिएगा कि वो गर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो या तो क्रैक हो जाएगा या तो फट जाएगा, तो इसलिए वो हीट को हमेशा अपने अंदर रहने नहीं देता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट की प्रॉपर्टी है, गुण है किसी भी स्टेनलेस स्टील मटेरियल का। फिर आपसे पूछ सकता है तो आप बताइए कि कैसे स्टेनलेस स्टील मतलब एसएस जो होता है एमएस से अलग होता है, मतलब एसएस और एमएस अलग जो होता है कैसे, उसको कुछ बताइए उसके बारे में। तो आप सीधा बोलिए कि सर जो एमएस होता है माइल्ड स्टील, उसका जो मेन मतलब एलिमेंट होता है, उसके अंदर जो मेन तत्व है वो होता है कार्बन। वो कार्बन के आधार पर ही उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो बनता है। लेकिन जो एसएस है उसका जो मेन एलोइंग एलिमेंट है, मतलब जो उसका मेन तत्व वो होता है क्रोमियम, जिसके वजह से उसमें मजबूती और जंगरोधी प्रदान होता है, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस उसमें आता है। ठीक है, यही आप बता सकते हो। मतलब एमएस का मेन जो एलिमेंट वो है कार्बन और एसएस का है वो क्रोमियम। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए स्टेनलेस स्टील कितने टाइप का होता है, मतलब कितने टाइप की स्टेनलेस स्टील पाया जाता है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मेनली 5 टाइप का होता है। पहला होता है ऑस्टेनाइटिक, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा होता है फेराइटिक, तीसरा होता है मार्टेंसिटिक, ये उसका नाम है। चौथा होता है प्रिसिपिटेशन हार्डन, मतलब उसको हार्डन करके बनाया जाता है। उसके बाद होता है डुप्लेक्स। ये 5 टाइप का स्टेनलेस स्टील बनाया होता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि एसएस के अंदर जो क्रोमियम होता है उसका क्या रोल है, वो क्रोमियम में ऐसा क्या गुण है वो आप बताइए। तो देखिए एसएस के अंदर जो क्रोमियम रहता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद जो एसएस मटेरियल है उसके ऊपर में क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है, जिसको पैसिव लेयर बोलते हैं। और वही लेयर क्या करता है, एसएस को कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है, मतलब उसके अंदर जंग लगने नहीं देता है। तो यही क्रोमियम का मेन रोल है। फिर आपसे पूछ सकता है तो अब बताइए निकेल का क्या रोल है एसएस में, निकेल का ऐसा क्या रोल है जो निकेल को हम लोग उसमें मिक्स करते हैं। तो देखिए निकेल का एक्चुअल जो रोल अगर बोला जाए तो क्या करता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, मजबूती है, उसको वो बना के रखता है और उसका मजबूती को वो बढ़ाता है। ये थोड़ा बहुत जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है उसमें भी ये हेल्प करता है, मतलब जंग लगने से उसको थोड़ा बहुत ये भी बचाता है। लेकिन जंग लगने से मेन बचाने वाला जो तत्व एलिमेंट है वो है क्रोमियम, आप ऐसा उसको बता सकते हैं। निकेल का मेन काम है उसका स्ट्रक्चर को बना के रखना और उसको मजबूती प्रदान करना। उसके बाद आता है मोलिब्डेनम भी उसमें होता है, मतलब किसमें, एसएस में। तो बोला कि मोलिब्डेनम का क्या रोल है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो आप सीधा बोल दीजिए कि सर जो मोलिब्डेनम होता है ये जो एसएस है मटेरियल है उसमें कहीं पिटिंग ना हो, स्क्रैच ना हो, दाग ना हो, उसको इम्प्रूव करता है, उसको सुधारता है। जितना ज़्यादा मोलिब्डेनम होगा उतना अच्छा वो मजबूत होगा, मतलब वो हार्डन होगा, उसमें सरफेस पे सतह पे पिटिंग नहीं होगा, मतलब कोई गड्ढा नहीं बनेगा या वो घिसेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा दिन तक वो टिका रहेगा। यही मेन काम है मोलिब्डेनम का। ठीक है, तो इस तरह से आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको बता सकते हो। फिर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है तो बताइए स्टेनलेस स्टील के एक्चुअल बेनिफिट क्या है, उसको जब हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं तो उसके क्या लाभ है, हमको उससे क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहला आप बता सकते हो कि सर जो स्टेनलेस स्टील है एसएस है वो बहुत मजबूत है, हाई स्ट्रेंथ है। उसके बाद वो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब टिकाऊपन है, बहुत ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। और तीसरा जो है सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब उसमें जंग नहीं लगती, वो जंगरोधी है। इसीलिए हम लोग उसको बहुत सारा जगह पे एप्लीकेशन पे उसको हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है यही सब आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है और उसके आंसर आपको कैसे देना है सो मैं आपको बढ़िया से बता दिया। अब मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर उसके आंसर कमेंट बॉक्स में
लिखिए, अगर आता है तो भी लिखिए, नहीं आता है तो भी लिखिए। तो क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि आपसे पूछ सकता है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसका कंपोजिशन क्या है। आप बोलेगा कि भाई कंपोजिशन क्या है, तो कंपोजिशन का मतलब है कि एसएस कौन कौन सा मटेरियल से बना रहता है और उसका कितना कितना परसेंट उसमें मिक्स रहता है, उसी को बोलते हैं उसका कंपोजिशन। तो एसएस का स्टेनलेस स्टील का जो कंपोजिशन है उसको आप कहीं से भी सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको बताइए कि स्टेनलेस स्टील का ये मटेरियल का वो बना रहता है, उसका कंपोजिशन ये है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका दोस्त के साथ साथ आपको भी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और उसका बेनिफिट आप उठा सके। धन्यवाद।